नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीनियर सिटीजन होम का उद्घाटन किया है, जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास रखा गया है। आइए जानते हैं कि ये क्यों किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब राज्य के बड़े बुजुर्गों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन आज दिनांक 12 अप्रैल को किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया यह सीनियर सिटीजन होम किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। इसमें बुजुर्गों के लिए तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें शानदार कमरों के साथ लाइब्रेरी, अच्छा खाना, खेल के मैदान, डॉक्टर, फिजियोथेरेपी और कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीनियर सिटीजन होम के उद्घाटन को लेकर कहा कि जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें हम घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनका ख्याल हम रखेंगे, उन्हें सम्मान की जिंदगी देंगे। दोस्तों, हम आपको आज ये बता दें कि सरकार द्वारा तैयार किया गया ये दिल्ली का चौथा ओल्ड एज होम है। हालांकि दिल्ली सरकार इस तरह के कुल 9 ओल्ड एज होम का निर्माण करवा रही है। सुविधाओं की बात करें तो इस ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े, बिस्तर, टीवी, रेडियो, किताबें, भजन कीर्तन के कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन केंद्र, स्वास्थ्य, फिजियोथेरेपी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस निवास स्थान में बुजुर्गों के लिए सारी आधुनिक सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। इस सीनियर सिटीजन होम को दिल्ली के क्रांति नगर इलाके में तैयार किया गया है। इसमें 117 कमरे तैयार किए गए हैं, जिसमें से 81 कमरे पुरुषों के लिए हैं और 36 कमरे महिलाओं के लिए है। आइए जानते हैं दोस्तों, इस सीनियर सिटीजन होम में क्या खास बातें हैं। ये सीनियर सिटीजन होम 1550 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 5 मंजिला का बना है। सीनियर सिटीजन होम में 117 कमरे तैयार किए गए हैं। खुली जगह के साथ साथ मनोरंजन केंद्र, चिकित्सा देखभाल यूनिट, फिजियोथेरेपी, आधुनिक रसोई और भोजन एरिया, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, ये सारी खास सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि बुढ़ापे के वक्त उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब जानते हैं बुजुर्गों के लिए उपलब्ध कौन सी सेवाएं हैं। यहाँ पर निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े और बिस्तर की सुविधा है। यहाँ पर केस वर्क, परामर्श सेवाएं, बुजुर्गों की चिकित्सा देखभाल, टीवी, रेडियो, पुस्तकें और भजन कीर्तन कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य मनोरंजन सुविधाएं भी हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, सीनियर सिटीजन होम में एंट्री के लिए आपको क्या जरूरी है। इस संस्थान में दिल्ली के गरीब, निराश्रित और बुजुर्ग लोग प्रवेश ले सकते हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक है, जिनके पास भरण पोषण के लिए कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं है या रख रखाव के लिए कोई भी सदस्य नहीं है। यहाँ पर वो ही रह सकता है जो किसी भी संक्रामक या फिर संचारी रोग से पीड़ित नहीं है। आइए जल्दी से जानते हैं कि इसमें प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया है। संस्थान में प्रवेश स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है और ऐसे में प्रवेश के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कुछ दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के साथ समाज कल्याण विभाग मुख्यालय में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के उप निदेशक अथवा वरिष्ठ नागरिक निवास को आवेदन करना होगा। आवेदन के समय आयु प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दिल्ली में निवास का प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, इन सब की कॉपी संलग्न करनी होगी। आवेदन प्राप्त होने पर अधीक्षक और कल्याण अधिकारी तुरंत मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदक उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है या फिर नहीं।
सामाजिक जांच रिपोर्ट कल्याण अधिकारी के द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के बाद तुरंत अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। अधीक्षक अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ जांच किए गए आवेदनों को प्रदेश और निर्वहन समिति, जिला समाज कल्याण अधिकारी और अधीक्षक के समक्ष निर्णय करने के लिए रखेगा। इसके बाद ही आवेदकों को वरिष्ठ नागरिक निवास में रहने के लिए सूचित किया जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन क्या ये जरूरतमंदों की कमियों को पूरा कर पाएगा? क्या सचमुच में यहाँ पर उन्हीं को रहने के लिए स्थान मिलेगा जो सचमुच में यहाँ रहने के लायक हैं, या फिर उनको मिलेगा जो पहले से ही अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं? सरकारी कागजों को पूरा करने में बहुत ही अधिक समय लगता है। अब जो खुद ही घर से बेसहारा हो, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता हो, ऐसे में वो अपने दस्तावेजों को कैसे पूरा करेंगे, ये एक समस्या का विषय भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको ऐसे निवास स्थान की जरूरत हो, तो आप आगे आइए और उसकी मदद कीजिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस ओल्ड एज होम निवास को लेकर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।